हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम गाइस। कैसे हैं सब? सो सुमन एंड समीरा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी सुमन और समीरा जो होते हैं इन दोनों के पेरेंट्स मान जाते हैं एंड सुमन जो है फिर दोबारा से अपने घर पे आ जाती है और समीरा जो है वो भी काफ़ी खुश होती है ना सुमन के इस डिसीज़न से। और इन दोनों की लाइफ जो होती है ना वो नॉर्मल चल रही होती है, मगर कहते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ चल ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो उसमें ऐपबाजी होनी ज़रूरी है ना। सो सुमन और समीरा की जो लव स्टोरी थी वो एकदम परफेक्ट चल रही थी, एक परफेक्ट कपल की तरह। ये दोनों साथ में रहते थे, इनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे कि हाँ ठीक है यार, हमारे बच्चे अगर ऐसे खुश है तो ऐसे ही सही, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। सो एक दिन सुमन और समीरा जो होते हैं ना वो जी छत पर होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो आपस में ना बातें कर रहे होते हैं। तो उस टाइम सुमन जो है फिर समीरा से कहती ना कि ओए मैं तुम्हें किस कर लूँ। तो समीरा कहती है नहीं, किस नहीं करोगी। तो सुमन कहती है क्यों। तो समीरा कहती है नहीं, नहीं करोगी तो नहीं करोगी, क्यों ज़रूरी है किस करनी। तो सुमन कहती है देख लो, किस दे दो, अगर किस नहीं दोगी ना तो किसी और से ले लूँगी। तो समीरा कहती है अच्छा जी, मतलब किस इतनी ज़रूरी है कि अगर मैं नहीं दूंगी तो किसी और से ले लूँगी। तो सुमन कहती है ओ नहीं तो क्या यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड किस लिए हो, ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं और रोमांस कर सकूं, और किस लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और किस लिए गर्लफ्रेंड रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं यार, चलो कम ऑन आप किस दे दो ना। तो समीरा कहती नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, लेनी है तो किसी और से ले लो, मैं तो नहीं दूंगी। तो सुमन कहती है देख लो, सच में ले लूँगी ना फिर किसी और से किस, फिर देख लेना तुम। तो समीरा कहती है हाँ हाँ ले लो आई बड़ी, किसी और से ले लोगी, ले लो ना, मना थोड़ा ना कर रही हो। तो सुमन कहती है ठीक है, अब तो बेटा जो लड़की पहले आएगी ना उसकी किस लूँगी, तुम देख लेना। तो ये दोनों जी आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इतने में जी इनकी एक फ्रेंड जिसका नाम नगीना होता है वो जी वहाँ पे आ जाती है। तो समीरा जो है ना उसे देख करके हंसने लग जाती है। और सुमन जो होती है ना वो कहती है और इसे भी अभी आना था। तो समीरा कहती है कि हाँ हाँ सही टाइम पे आई है, लो इसकी किस, लेती क्यों नहीं अब। तो सुमन कहती पागल हो क्या तुम, बकवास मत करो। तो समीरा कहती है अच्छा ठीक है। तो नगीना जो होती है फिर इनके पास आती है और कहती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो सुमन कहती है कि कुछ नहीं, एक्चुअली मैं हम दोनों यहाँ खड़े थे, तू यहाँ क्या कर रही है। तो नगीना कहती है यार मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ ना, इतने साल हो गए हम लोगों को मिले हुए, तुम दोनों तो ऐसे ही गायब हुए हो जैसे गाय गधे के सर से सींग गायब होते हैं ना, इस तरीके से गायब हुए हैं। तो समीरा कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं है ना। और सुमन भी कहती है हाँ हाँ यार, दोस्तों के लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं और तेरे लिए तो हर वक्त हाजिर है ना। तो नगीना कहती है अच्छा जी, लेकिन मुझे प्यास बहुत लग रही है ना। तो समीरा तुम मेरे लिए पानी ले आओ ना। तो समीरा कहती है यार तू नीचे से तो आई है, पीती हुई आती। तो नगीना कहती है कि अरे यार ले आ, क्या हो जाएगा, ले आएगी तो समीरा कहती है चल ठीक है मैं लेके आती हूँ ना। तो समीरा जो होती है फिर जी नीचे चली जाती है। तो नगीना जो होती है वो सुमन के ना पास आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती क्या बात है, तुम दोनों की दोस्ती तो बड़ी गहरी है। तो सुमन कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है ना यार, वो बस, और तू बता तू कैसी है, सब ठीक है। तो नगीना कहती है हाँ सब कुछ ठीक है, वैसे तुम लोग अच्छी बात है ना, हवा में घूम रहे हो, इतनी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है, एंजॉय कर रहे हो हाँ। तो सुमन कहती है हाँ एंजॉय तो कर रहे हैं, आफ्टर ऑल हम दोनों बेस्ट बडीज़ हैं तो साथ में एंजॉय करेंगे ना। तो नगीना कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। तो इतने में जी सुमन के ना आँख में कुछ गिर जाता है। तो सुमन जो होती है फिर नगीना से कहती है यार ये आँख में देखना क्या हो गया। तो नगीना जो होती है फिर सुमन की ना आँख में देख रही होती है। तो जब वो उसकी आँख में देख रही होती है तो वहाँ पे समीरा आ जाती है। तो समीरा जो है वो नगीना को ना पीछे की साइड से देखती है। तो इसे ऐसा लगता है कि सुमन और नगीना जो है वो एक दूसरे को ना किस कर रहे हैं। तो समीरा जो है वो जी गुस्से में होती है तो उसके हाथ से ना गिलास छूट जाता है। तो सुमन जो होती है ना फिर समीरा की साइड देखती है और उससे कहती है तुम, क्या हुआ। तो समीरा जो है ना वो गुस्से में होती है और वो नगीना का हाथ पकड़ती है और उसे जोर से तमाचा मारती है। तो नगीना जो होती है ना वो शौक हो जाती है कि इसने मुझे थप्पड़ भी मारा।
तो सुमन कहती क्या बदतमीज़ी है ये। तो समीरा कहती तुम बताओ क्या बदतमीज़ी है, क्या चल रहा था यहाँ पे। तो सुमन कहती क्या चल रहा था, व्हाट डू यू मीन क्या चल रहा था। तो समीरा कहती तुम बताओ ना क्या चल रहा था जो मैंने देखा। मतलब मैंने तुमसे कहा कि अगर मैं तुम्हें किस नहीं दूंगी तो किसी और से ले लो, तो तुम नगीना के साथ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सुमन तुम ऐसा कुछ करोगी मेरे साथ। तो सुमन कहती पागल पागल हो गई हो क्या तुम, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, मैं नगीना के साथ, पागल हो गया तुम। तो नगीना जो होती है ना वो गुस्से में होती है, तो कहती है क्या हुआ, अगर इसने मुझे किस कर भी लिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो समीरा जो होती है ना वो गुस्से में आ जाती है और कहती है अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे ना, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो सुमन जो होती है फिर समीरा का ना हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है पागल हो रही हो क्या, ऐसा कुछ नहीं। और नगीना तुम पागल हो रही हो क्या कह रही हो ये तुम। तो नगीना कहती क्या कह रही हो क्या कह रही हो, जब इसे पता लगी है ना तो इसे सब कुछ सच बता क्यों नहीं देते हो, बताओ इसे। तो सुमन कहती क्या बताऊँ इसे, और तुम क्या बोल रही हो, तुम मेरी आंख में देख रही थी कुछ गिर क्या था, नगीना सच बोलो। तो समीरा कहती झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही सुमन तुम्हें, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि गर्लफ्रेंड किस लिए होती है, इसलिए होती है ना, तुम्हें बस मेरी ज़रूरत इसलिए थी सिर्फ, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी सुमन। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट किया है तुमने मुझे। तो सुमन कहती यार ऐसी कोई बात नहीं, आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है। नगीना तुम झूठ क्यों बोल रही हो, नगीना झूठ प्लीज़ मत बोलो ना। तो नगीना जो होती है ना वो तो गुस्से में कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, और ये तुमसे झूठ बोल रही है क्योंकि ये नहीं चाहती कि तुम्हें सब कुछ सच पता चले, तुम्हें हम दोनों के बारे में पता चले। तो समीरा जो होती है फिर कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो सुमन कहती है प्लीज़ मत जाओ समीरा, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। तो समीरा जो होती है फिर जा रही होती है और जो सुमन होती है वो जी उसके पीछे पीछे जा रही होती है और उससे कह रही थी तुम मुझे गलत समझ रही हो समीरा मेरी बात तो सुनो एक बार, ऐसा कुछ नहीं है समीरा सुनो। लेकिन समीरा जो होती है वो जी गुस्से में होती है और वो बस जा रही होती है ना सुमन के घर से। तो सुमन की जो मम्मी होती है फिर वो समीरा को देखती है और बोलती है समीरा, लेकिन समीरा जो होती है वो सीधे जी वहाँ से चली जाती है और जो सुमन होती है वो भी रो रही होती है ना। तो सुमन जो है वो गेट तक उसके पीछे जाती है, मगर जब समीरा नहीं सुनती तो वो वापस अपने घर पे आ जाती है और अपना ना सर पकड़ के अपने रूम में चली जाती है। तो जी इतने में सुमन की जो मम्मी होती है वो सुमन के पीछे जाती है, लेकिन उसने गेट बंद कर लिया होता है। तो उसकी मम्मी बार बार गेट खड़खड़ा रही होती है, लेकिन सुमन जो है वो बस रोई जा रही होती है और वो गेट नहीं खोल रही होती। तो इतने में नगीना जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो सुमन की जो मम्मी होती है वो नगीना से पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो नगीना कहती है कि आंटी कुछ नहीं, बस सुमन और समीरा की लड़ाई हो गई ना, और तो कुछ नहीं हुआ, खैर मैं अभी घर जा रही हूँ ना, मुझे कुछ काम है। और ऐसा बोलने के बाद नगीना जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो सुमन की मम्मी होती है वो बहुत परेशान हो रही होती है ना कि ऐसा अचानक से क्या हुआ, अभी तो ये दोनों खुश थे, हम सब लोग मान गए थे इनकी लाइफ, अभी तो इन लोगों की लाइफ नॉर्मल हुई थी एंड जस्ट अभी अभी क्या हो गया इतनी जल्दी जल्दी। सुमन की जो मम्मी होती है वो जी समीरा की मम्मी के पास कॉल करती है। तो समीरा की जो मम्मी होती है वो फ़ोन उठाती है। तो सुमन की मम्मी उनसे कहती है कि आपको पता है इन दोनों के बीच क्या हुआ। तो समीरा की मम्मी कहती है हाँ मुझे भी नहीं कुछ पता, समीरा अभी अभी जस्ट कर आई थी और वो रो रही थी और रोते रोते अपने रूम में चली गई, क्या हुआ है। तो सुमन की मम्मी कहती मुझे भी नहीं पता ना, ये दोनों आराम से छत पे थे, बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो सुमन जो है वो समीरा को कुछ कह रही थी, लेकिन समीरा जो है वो रोते हुए घर से चली गई, पता नहीं क्या हुआ है। तो फिर समीरा की मम्मी कहती है हो सकता है बच्चे आपस में लड़ ली हो किसी बात को लेकर के, बुरी लग गई हो, हम काम का यूँ ही परेशान हो रहे हैं ना। तो सुमन की मम्मी कहती है अच्छा हो भी सकता है ना, बच्चे भी तो अपने ऐसे ही है ना, पता नहीं चलता इन लोगों का कब लड़ लेते हैं किसी चीज़ को लेकर के। तो फिर ऐसे जी सुमन समीरा और सुमन के जो मम्मी होते हैं वो लोग जी फ़ोन रख देते हैं, लेकिन इन दोनों की जो बात होती है वो जी ख़त्म नहीं होती है। उसी दिन सुमन जो है फिर समीरा से दोबारा बात करने की कोशिश करती है, उसे कॉल करती है, लेकिन समीरा जो है वो सुमन का ना ही फ़ोन उठाती है ना ही उसे कोई रिस्पॉन्स कर रही होती है। तो सुमन जो है वो गुस्से में आ जाती है और वो समीरा के घर जाती है उससे बात करने के लिए,
लेकिन समीरा जो है वो उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती ना। वो इनफैक्ट वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आती। और जब सुमन उसके रूम के पास जाती है तो वो गेट भी नहीं खोलती। तो सुमन जो होती है फिर अपने घर चली जाती है ना। और सारी बातें जो हैं वो जी सोच सोच करके बस गुस्सा कर रही होती है कि इस नगीना को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कल देखना इसके साथ क्या करूंगी मैं, बेवकूफ़ लड़की क्या करके चली गई। तो उस दिन सुमन जो है वो काफ़ी गुस्से में होती है ना कि इस नगीना की वजह से ना जाने क्या हो चुका है ये। तो उसके नेक्स्ट डे में सुमन जो है फिर नगीना के घर जाती है और उससे कहती है कि तुझे अक्ल नहीं है क्या, बेवकूफ़ लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर रखी है। तुझे मालूम है समीरा मुझसे बात भी नहीं कर रही, एक पल के लिए उसने मुझे देखा भी नहीं, देखो पता है हम दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता था। तो नगीना कहती है हाँ मुझे पता है, जिस तरीके से समीरा ने रिएक्ट किया ना मुझे पता है। तो सुमन कहती है जब तुझे पता है तो तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत आ रही थी। तो नगीना कहती है उसने मुझे थप्पड़ के शरीर से मारा, उसने देखा क्यों नहीं कि हम लोग क्या कर रहे थे, उसने जो समझा सीधे बस वही। हाँ, उसे विश्वास नहीं है तुम पे। तो सुमन कहती है उसे मुझ पे विश्वास हो नहीं हो, उसने क्या देखा क्या समझा, तूने उसे क्या बताया, जो तू बताएगी वही तो वो समझेगी ना। तू एक बार ये नहीं कह सकती थी कि तू बस मेरी आंख में कुछ गिर गया था वो देख रही थी। तो नगीना कहती है कि उसे थप्पड़ मारने से पहले पूछना चाहिए था ना, उसने तो आते ही एक थप्पड़ मार करके, क्या बताऊँ मैं उसको सच, जिसे पहले से सब कुछ पता लगने की वो लग रहा हो, तो उसे क्या सच बताऊँ मैं। तो सुमन कहती है देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू समीरा के पास चल और समीरा को सब कुछ सच सच बता दे और उससे क्या कि तू गुस्से में थी इसीलिए तूने ऐसा कहा। तो नगीना कहती है कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो सुमन उसके आगे ना हाथ जोड़ती है कि यार प्लीज़ मेरी बात समझ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मान जा। लेकिन नगीना जो है फिर नहीं मानती। तो सुमन जो होती है ना फिर गुस्से में आ जाती है और वो उसे ना एक जोर से थप्पड़ मार के ना वहाँ से चली जाती है। तो नगीना कहती है कि अब तो चाहे जो हो जाए मैं कभी समीरा को नहीं बताऊंगी, और ऐसे गुस्से में जी ना खड़ी होती है। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास दोबारा जाती है, लेकिन समीरा जो है वो उससे बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती ना। तो तकरीबन 3-4 दिन ऐसे ही चलता है। सुमन ना हर वो कोशिश करती है कि वो समीरा को मना ले, लेकिन समीरा जो है वो मानने का तो नाम ही नहीं ले रही होती ना। तो सुमन जो है फिर काफ़ी गुस्से में आ जाती ना कि यार इसको मुझ पे यकीन नहीं है क्या, यही प्यार था क्या हमारे बीच में, जो एक गलतफहमी की वजह से ये मुझसे बात नहीं कर रही, कल को किसी को देख लेगी या मेरे साथ कोई होगा तब तो ये ना जाने क्या रिएक्ट करेगी। तो ऐसे ही सुमन भी बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो जो है अपनी नानी के घर चली जाती है ना। तो समीरा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि ये शायद यहाँ से दूर इसीलिए गई है कि ये नगीना से मिल सकते हैं, अगर यहाँ पे मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो समीरा के दिमाग में जी ये होता है और जो सुमन होती है वो जी बस समीरा के इस गुस्से वाले रिएक्शन की वजह से वहाँ से जाती है ना। तो सुमन जो है अपनी नानी के घर कम से कम 15 से 20 दिन रुक के आती है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसके पैरों तले यहाँ ज़मीन निकल जाती है। हाँ, तो सुमन जो है वो 15-20 दिन के बाद जी अपने घर आती है। तो वो देखती है कि समीरा के घर में जी कुछ फंक्शन वगैरह है, बहुत सी तैयारी चल रही है, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं ना। तो सुमन अपने घर जाती है और अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सुमन की मम्मी कहती है कि तुम्हें नहीं पता। तो सुमन कहती है आप लोगों ने बताया मुझे क्या हो रहा है, ना ही समीरा ने बताया ना उसकी फैमिली ने बताया, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है। तो सुमन की मम्मी कहती है कि बेटा 4 दिन बाद समीरा की शादी है। तो सुमन जो होती है फिर कहती है बट, तो उसकी मम्मी कहती है हाँ 4 दिन बाद समीरा की शादी है। तो सुमन जो होती है वो जी खड़े खड़े है ना गिर जाती है कि मम्मी आप झूठ बोल रहे हैं ना, ये सब कब हुआ इतनी जल्दी, 15 दिन, मुझे मुझे कोई बताएगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। मम्मी आप झूठ बोल रहे हैं ना, आपको पता है ना मैं समीरा से कितना प्यार करती हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं ना मम्मी,
प्लीज़ बताइए ना मुझे। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ है कि पता भी नहीं चला। तो सुमन कहती है, मम्मी पर ये कैसे हो सकता है, समीरा तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती है मम्मी, म- मैं अभी समीरा से मिलूँगी अभी। तो सुमन जो होती है फिर समीरा के ना घर जा रही होती है, तो उसकी मम्मी जो है वो उसका ना हाथ पकड़ लेती है। तो सुमन कहती है, मम्मी मुझे जाने दीजिए ना। तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, यहाँ तक कि तुम दोनों के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अगर समीरा ये चाहती है कि वो शादी करे तो तुम उसका हाथ नहीं पकड़ोगी, और इनफैक्ट शादी से 4 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो सुमन कहती है, मम्मी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, आप तो जानती ना वो मुझसे कितना प्यार करती है, मुझे एक बार उससे बात कर लेने दीजिए। लेकिन सुमन की जो मम्मी होती है वो जी उसे नहीं जाने देती ना, और उससे कहती है कि अगर तुम्हें बात ही करनी है तो मैं समीरा को बोल दूंगी, तुम घर आई हुई हो, उसे बात करनी है, अगर वो तुमसे बात करना चाहेगी तो वो खुद यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओगी ना। तो सुमन जो होती है फिर रोते रोते जी अपने रूम में चली जाती है। और जो सुमन की मम्मी होती है जी, उनसे तो सुमन की हालत देखी नहीं जा रही होती, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है ना कि उनकी बेटी के लिए कि उसका प्यार उससे दूर होता जा रहा है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती था इस मामले में। तो सुमन की जो मम्मी होती है फिर समीरा के घर जाती है। तो समीरा की जो मम्मी होती है वो सुमन की मम्मी को देखती है तो वो समझ जाती है कि कोई बात है, तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो सुमन की मम्मी बोलती है कि जिस बात का डर था वही हुआ, सुमन घर आ चुकी है। तो समीरा की मम्मी जो होती है ना वो कहती है अब। तो सुमन की मम्मी कहती है अब कुछ नहीं, वो जिद कर रही है कि उसे समीरा से बात करनी है, समीरा से मिलना है, अभी तो मैंने उसे रूम में भेज दिया, लेकिन कब तक उसे रोक सकती हूँ कुछ नहीं पता। तो समीरा की मम्मी कहती है मैं समीरा से बात करूँ। तो सुमन की मम्मी कहती है करनी तो होगी, बिना समीरा से बात किए कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि सुमन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे समीरा से मिलना है तो वो मिलके ही रहेगी किसी भी कीमत पे, और यहाँ पर आएगी तो कुछ करना दे, आपकी इज्जत ना खराब हो जाए इसीलिए। तो इतने में समीरा जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है। तो समीरा अपनी मम्मी से है ना थोड़ा सैड ही बात कर रही होती है कि हाँ मम्मी बताओ आपने मुझे बुलाया था ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा सुमन घर आ चुकी है। तो समीरा जो होती है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो जी कहती हैं हाँ मम्मी बताइए फिर वो घर आ गई तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा समीरा जो है वो मतलब सुमन जो है वो जिद कर रही है ना तुमसे मिलने की। तो समीरा कहती है मम्मी मुझे उनसे नहीं मिलना ना, मुझे घर रहना है सिर्फ। तो सुमन की मम्मी कहती है कि बेटा मिलना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि सुमन बहुत जिद कर रही है तुमसे मिलने की। तो समीरा कहती है कि यार आंटी मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं नहीं मिल सकती उससे, और ऐसे बोलते हुए जी अपने रूम में चली जाती है। तो समीरा की जो मम्मी होती है वो काफ़ी परेशान होती है, और सुमन की जो मम्मी होती है ना वो भी काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो उसके बाद सुमन की मम्मी जो है वो अपने घर आ जाती है, लेकिन समीरा की जो मम्मी होती है वो जी समीरा के रूम में जाती है। तो समीरा जो है वो बस सुमन और उसकी तस्वीर को देख करके ना रो रही होती है। तो समीरा की मम्मी उससे कहती है बेटा ये क्या है। तो समीरा कहती है मम्मी मेरा एक गलत फैसला हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, ना जाने मैंने गुस्से में वो फैसला क्यों लिया था मम्मी, मैं उस फैसले पे नहीं टिक सकती, मैं कैसे रहूँगी सुमन के बिना, मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ मम्मी, मैंने वो फैसला लिया ही क्यों था। तो उसकी मम्मी जो होती है फिर समीरा को ना गले लगा लेती है और कहती है बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था तुम सोच लो, तुम्हारे पापा ने भी कहा था तुम सोच लो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम तैयार हो, अब जो हो रहा है वो बस तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, जैसा तुम चाहती थी वैसा हो रहा है। तो समीरा जो होती है फिर और भी रोने लग जाती है। तो समीरा की मम्मी कहती है बेटा तुम्हें सुमन से बात करनी चाहिए ना, उसे सब कुछ बताना चाहिए। तो समीरा कहती है मम्मी मैं क्या बताऊंगी उसे,
मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई मम्मी, मैं उसे फेस भी नहीं कर सकती, उसे क्या सच बताऊंगी? तो समीरा की मम्मी कहती बेटा सच तो उसे बताना ही पड़ेगा, वरना तुम जानती हो उसे, वो पूरा घर क्या पूरा शहर आसमान पे उठा लेगी। तो सुमन जो न समीरा जो होती है ना, वो जी अपने आंसू रोकती है और कहती है हाँ मुझे उसे सब कुछ ही बताना पड़ेगा। और उसके बाद जी समीरा जो होती है फिर सुमन के ना घर जाती है, और जैसे ही सुमन का रूम खोलती है ना, तो सुमन जो है वो बेड पे लेटी हुई बस रो रही होती है। तो समीरा जो है ना वो भी रोने लग जाती है ना सुमन की आंखों में आंसू देख करके। तो सुमन जो है फिर समीरा के पास आती है और उसे कहती है तुम ये क्या चल रहा है, जो घर वाले के बता रहे हैं ये सच है? तुम शादी कर रही हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मुझे तो यहाँ के पता चल रहा है कि तो 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे बताओ समीरा, बताओ मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो समीरा कहती है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दियो। तो सुमन कहती है यार क्या माफ़ कर दूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? समीरा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना प्लीज़, एक बार बता दो क्या हो रहा है यहाँ पर। समीरा तुम सुन रही हो ना? तो समीरा जो है फिर कहती है हाँ सुन रही हूँ मैं तुम्हारी बात। तो सुमन कहती है जब सुन रही हो तो जवाब क्यों नहीं दे रही हो, मुझे जवाब दो। तो समीरा कहती है क्या जवाब दूँ, ये जवाब दूँ कि 4 दिन बाद मेरी शादी है? तो सुमन जो होती है ना फिर समीरा का हाथ छोड़ देती है और ना बेड पे बैठ जाती है। तो समीरा जो होती है फिर वो ना बेड के नीचे मतलब घुटनों के बल बैठी होती है और उससे कहती है कि सुमन आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तो सुमन कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तो समीरा कहती है यार मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सुमन कहती है यार क्या माफ़ करूँ मैं तुम्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। समीरा ये फैसला लेने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें तो पता है ना, अगर कोई जाने ना जाने, तुम तो जानती हो ना यार मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुमने ये फैसला ले कैसे लिया? तुम्हारा समीरा। तो समीरा जो होती है फिर सुमन का ना हाथ पकड़ लेती और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो सुमन, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सुमन कहती है क्या माफ़ करूँ मैं तुम्हें, और तुम मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रही हो समीरा? जो तुम्हें सही लगा, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है तुमने किया, और मैंने हर वक्त चाहा कि तुम खुश रहो। अगर तुम ऐसे खुश हो तो ऐसे भी ठीक है। तो समीरा कहती है यार मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सुमन, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सुमन कहती है यार ऐसा भी क्या हो गया था, एक गलत फहमी के चक्कर में तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से, बस चली जाओ। तो उससे मेरा जो होती है फिर वो रोने लग जाती है। तो सुमन कहती है प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तो समीरा कहती प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार सुमन, प्लीज़ सुन तो लो। लेकिन सुमन जो होती है वो गुस्से में होती है और कहती बस तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, जाओ तुम यहाँ से। तो समीरा कहती है कि यार नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, नहीं अब नहीं जाऊँगी, तुम मेरी बात तो सुनो। तो सुमन कहती है क्या सुनो, तुम क्या सुनो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, दावा कर रही हो ना अभी भी मुझसे प्यार करने का, प्यार करती हो तो शादी के लिए मना कर दो, आज अभी इसी वक्त अपने घर जाओ और अपने पेरेंट्स को, उस लड़के को मना करके आओ। तो समीरा जो होती है फिर कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो सुमन कहती है क्यों नहीं कर सकती? तो समीरा कहती है क्योंकि रिश्ते के लिए हाँ मैंने करी थी, जब हाँ मैंने करी है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ उसको, तुम समझने की कोशिश करो, मैं मना नहीं कर सकती। तो सुमन कहती है जब तुम मना ही नहीं कर सकती, तुमने हाँ करी है, तो तुम मेरे सामने ये क्यों रोने धोने का नाटक कर रही हो, क्यों मुझे और तकलीफ दे रही हो? तो समीरा कहती है कि मैं नाटक नहीं कर रही हूँ,
प्लीज़। तो सुमन कहती है तो क्या है ये, तो तुम बताओ ना क्या है ये। तो समीरा कहती है यार मुझसे गलती हो गई। तो सुमन कहती है क्या गलती हो गई तुमसे है। तो समीरा कहती है उस वक्त जब तुम यहाँ से चली गई थी तो मेरे पास नगीना का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया कि तुम मुझसे फिर से मिली हो और तुम यहाँ से चली गई। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम उससे मिलने के लिए जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर तो अब तुम मुझसे नहीं मिल सकती, इसीलिए शायद तुम मुझसे मिलने के लिए जा रही हो। मैं बस यही सोच रही थी और इसी गलतफहमी के चक्कर में मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। पापा मम्मी ने तो कहा भी था कि मैं फिर से सोच लूँ, लेकिन मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने बस हाँ कर दिया। तो सुमन कहती है कि जब हाँ ही कर दिया है, जो रास्ता तुमने चुन ही लिया है ना, तो अब तुम उस पर चल भी लो समीरा। जो भी सब कुछ था वो ख़त्म हो चुका है। तुम्हारी एक गलती ने मेरी ज़िंदगी पर दुखों का पहाड़ दे दिया है, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी मेरे जी। पता है इस वक्त मुझे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिसने किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। जिस पल से मुझे पता चला है ना, ऐसा लग रहा है कि बस मौत मुझे आ जाए आज ही, इसी पल इसी वक्त। तो समीरा जो होती है ना, फिर सुमन के ना मुंह पे हाथ रख देती है। तो सुमन कहती है छोड़ो यार, अब तुम्हारे बिना जिंदगी जीने का दिल नहीं करता। तो समीरा कहती है प्लीज़ खुद को संभालो। तो सुमन कहती है क्या संभालो, तुम्हारे लिए पेरेंट्स से दूर हो गई, भाई बहन से दूर हो गई, सबसे दूर हो गई, और तुमने तो मुझे खुद से ही दूर कर दिया समीरा। तुम जाओ यहाँ से, तुम खुश रहो तुम्हारी ज़िंदगी में, जो रास्ता तुमने चुन लिया है अब उस पे चलो। मुझसे तो क्या तुमने वफा दिखाई, अब किसी और से बेवफाई मत करना। जिससे रिश्ते में बनने जा रही हो, जन्म जन्म का साथ निभाने जा रही हो, कम से कम उसे धोखा मत दो। जाओ समीरा जाओ, तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से, तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जियो। तो समीरा जो होती है फिर रोते रोते जी अपने घर चली जाती है, और जो सुमन होती है वो तो बिल्कुल टूट ही जाती है ना इस सब के बाद कि ये क्या हो गया, एक पल में कैसे मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, क्या हो चुका है ये। तो इतने में जी सुमन की मम्मी वहाँ पे आ जाती है ना, तो वो सुमन की ऐसी हालत देख करके जी बहुत परेशान हो जाती है कि उनकी बेटी मतलब बेड पे गिरी हुई है और बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो सुमन की मम्मी जो होती है ना फिर सुमन के पास आती है और उसे ना गले लगा लेती है कि बेटा प्लीज़ अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। तो सुमन कहती है मम्मी क्या संभालूं और किसके लिए संभालूं, क्या वजह है मेरी ज़िंदगी में, मेरा तो मन करता है इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। तो उसकी मम्मी कहती है पागल हो क्या तू, कैसी बातें कर रही हो। तो सुमन कहती है और नहीं तो क्या मम्मी, ज़िंदगी है ये कोई, इससे अच्छी तो मौत है, मुझे मौत आ जाए ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो जी सुमन की जो मम्मी होती है फिर सुमन को ना समझाती है कि बेटा ऐसी ऐसी बात थी, उसने गुस्से में डिसीज़न लिया, उसकी गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स ने भी कहा था, हमने भी कहा था, लेकिन उसने एक ही चीज़ कही कि सुमन यहाँ से क्यों चली गई। तो हम लोगों के पास जवाब ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे ना। तो सुमन की मम्मी कहती है कि अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे ठीक है, मुझे बता तो सकते थे ना, एक कॉल तो कर सकते थे ना, जब समीरा ने हाँ करी आप तब तो हमें बता सकते थे ना, मुझे कॉल कर देते। मम्मा आप लोगों ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो सुमन की मम्मी कहती है बेटा मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें पता होगा, शायद इसी बात के लिए तुम यहाँ से चली गई परेशान होकर के। तो सुमन कहती है हाँ मम्मी आपने, आप लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे थे कि मुझे पता होगा, लेकिन मुझे पता था क्या, एक बार बता तो देते मुझे। तो सुमन की मम्मी कहती है सॉरी बेटा, पर मुझे यही लगा था जिस तरीके से तुम यहाँ से चली गई, मुझे यही लगा था
कि शायद समीरा ने अपना डिसीजन तुम्हें बता दिया है, तभी तुम यहाँ से गई हो। तो सुमन कहती है छोड़िए मम्मी, जो हो चुका है वो हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। और वो अपने पेरेंट्स की इतनी इज्जत करती है, उनकी इज्जत के लिए रिश्ते को मना नहीं करेगी। अब एंड मौके पे शादी से 4 दिन पहले, मम्मी मेरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, मैं क्या करूं। तो सुमन की जो मम्मी होती है फिर उसे संभाल रही होती है ना, तो थोड़ी देर के बाद जी सुमन जो है वो रोते रोते ही सो जाती है। तो सुमन की जो मम्मी होती है वो काफ़ी परेशान होती है सुमन को लेकर के कि न जाने अब इसका क्या होगा। मेरी छोटी सी गुड़िया की ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें कैसे आ सकती हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा था। इन दोनों के बीच गलतफहमी, और गलतफहमी का ये नतीजा, न जाने अब क्या होने वाला है। तो उस सुमन की जो मम्मी होती है वो सोच के जी परेशान हो रही होती है, और जो समीरा होती है वो भी काफ़ी परेशान होती है। मतलब पूरी फैमिली इसमें बस टेंशन ही टेंशन होती है ना, क्योंकि सुमन आ चुकी होती है, उसे पता लग गया होता है। इतना तो सबको यकीन होता है कि अगर सुमन इस मामले में कुछ नहीं कहेगी, लेकिन क्या इन दोनों से अब रहा जाएगा? क्या कंट्रोल हो पाएगा? क्या समीरा की शादी हो सकती है या कुछ और रंबाड़ फैलेगा? तो यार गाइस वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना ना।